नमस्कार साथियों, मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो अपनी जो दो क्लास थी एएलपी शिफ्ट 1 और 21 जनवरी 2019 का पेपर हुआ था, उसका रिस्पॉन्स है वो आपने कुछ ठीक नहीं दिया और मैंने आपको बार बार बोला था। तो वो क्लास है, अगर आप कहोगे तो ही चलाएंगे, वरना फिर ट्रेड थ्योरी की क्लास है वो चलती रहेगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आ रहे मेरे को लगता है शायद, क्योंकि ये जो बोर्ड है वो भी दूसरा है और लिखते हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है अपना, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी डिजिटल बोर्ड आएगा तब वो क्वेश्चन की है वो अपन शुरू कर देंगे, ठीक है। या फिर देखते हैं कोई और जुगाड़ है वो बनाते हैं, ठीक है। तो अपन चलते हैं अपने फिटर ट्रेड थ्योरी के पास। ये तो अपनी क्लास है वो बिल्कुल सही चल रही है, तो फिटर ट्रेड थ्योरी के पास बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है अपना लिमिट फिट टॉलरेंस। क्या? लिमिट फिट टॉलरेंस। अब बताओ लिमिट फिट टॉलरेंस है वो होता क्या है, कहां से शुरू करें और कहां से इसको अपन खत्म करेंगे। देखो, लिमिट फिट टॉलरेंस का परिभाषा देते हुए सबसे पहले अपन के एक दिमाग में और एक किताबों में बात आती है कि विनियम, क्या विनियम योग्यता इंटरचेंजेबिलिटी, विनियम योग्यता इंटरचेंजेबिलिटी, ठीक है। ये सबसे अपन को जानने की जरूरत है सबसे पहले कि कारीगर है कैसे काम करता है, कहाँ काम करता है, क्या क्या बनाता है, कौन कौन कैसे बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए 1 नंबर लगा के, विनियम योग्यता इंटरचेंजेबिलिटी, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा परिभाषित करते हुए आप बताओ क्या करोगे इसके अंदर, इसको थोड़ा सा मतलब इसकी जो डेफिनेशन है वो आप क्या देना चाहोगे। विनियमित योग्यता इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है, बताओ। बताएगा कोई कि विनियम इंटरचेंजेबिलिटी ये होती है सर? देखो, इसमें क्या होता है कि अलग अलग कार्य, क्या अलग अलग कार्य अलग अलग कारीगर के द्वारा किया जाता है। क्या इसमें क्या होता है कि अलग अलग कार्य अलग अलग कारीगर के द्वारा किया जाता है। जैसे कि आपका एक सेल फोन होता है, फोन होता है ना, उसका पार्ट है वो बनता तो कहीं और है, चाइना, अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, कोरिया, और उससे को मतलब सारा पार्ट है वो एक जगह पे इकट्ठा होके कहां बनता है, मैन्युफैक्चरिंग उसकी कहां होती है, अपनी इंडिया में होती है। उसी प्रकार जो आपकी लेथ मशीन है उसके जो पार्ट है वो अलग अलग पार्ट बनते हैं, अलग अलग कारीगर बनाते हैं, अलग अलग जगह पे बनते हैं और अलग अलग धातु से बनते हैं। तो वो क्या होता है कि सारे पार्ट है इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उनको बनाने के बाद क्या किया जाता है, उसको मशीन में फिट किया जाता है और वो आपकी क्या बन जाती है, लेथ मशीन बन जाती है। मतलब उसका जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वो अपन ने कहां डाल दिया, भारत में डाल दिया। जो उसके पार्ट है वो अपन कहां से लिए, बाहर देशों से लिए। तो वो क्या होती है, एक विनियमित योग्यता इंटरचेंजेबिलिटी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं अपन, इसमें लिख सकते हैं कि अलग अलग कार्य अलग अलग कारीगर के द्वारा किया जाता है। इसमें अलग अलग कार्य अलग अलग कारीगर के द्वारा किया जाता है, किया जाता है। कि आप मानते हो कि आपका जो लेथ मशीन है, लेथ मशीन की एक चक है, जो आपका टूल है, जो टूल पोस्ट है, कैरिज है, एप्रन है, लीड स्क्रू है, टेल स्टॉक है, टेल स्टॉक के आगे जो होल है, जो होल के आगे जो अपन ड्रिल डालते हैं, रिमल डालते हैं, जो कुछ भी पार्ट बनता है वो कहां बनता है, अलग अलग जगह पे जाके बनता है। पर ये पार्ट क्या होते हैं कि इससे अलग अलग कार्य अलग अलग कारीगर द्वारा किए जाते हैं, और कार्य को पूर्ण होने के बाद, यानी जो कार्य पूरा हो जाता है, जो पार्ट्स बन जाते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, एक मशीन में फिट कर दिया जाता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि पार्ट्स के बनने के बाद, क्या पार्ट्स के बनने के बाद उसे एक मशीन में फिट किया जाता है। क्या? जो पार्ट बन जाता है उसे क्या किया जाता है, एक मशीन में फिट किया जाता है। जैसे कि ये आपका पेन का ऊपर वाला कैप है, ये अलग बनता है। जो पेन की अगर आप खोल दें,
अगर आप इसको खोल दें और इसकी आगे वाले जो भोंकला बोलते हो, इसे जो भी बोलते हो अपन, वो क्या अलग बनता है। जो इसके अंदर थ्रेड काटी जाती है वो अलग बनती है। जो इस बेलनाकार शेप के ऊपर थ्रेड काटी जाती है वो अलग बनती है। और जो इस बेलनाकार इस गोले के अंदर जो इसके आगे जो अपन लिखते हैं, जो उसे अपन क्या बोलते हैं, ये मान लो पॉइंट बोल सकते हैं, पॉइंट को कहीं और बनाया जाता है। पॉइंट के पीछे वाला भाग जो क्या काम करता है, अंदर से स्याही को सोखता है, वो कहीं और बनाया जाता है। और इसके अंदर आप देखते हो कि एक रुई नुमा आकृति को एक प्लास्टिक की पैकिंग में बंद किया गया है, तो ये क्या चीज है, ये अलग बनती है। ठीक है, जो इसके अंदर अपन ब्लैक स्याही यूज कर रहे हैं वो अलग बनती है। ठीक है, तो क्या होती है, इसी प्रकार का आपका विनिमय योग्यता इंटरचेंजेबल होती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ठीक है, और देखो जो आपको उत्पाद के पार्ट है उन्हें क्या किया जाता है, विनिमय योग्य होना आवश्यक होता है। मतलब कि विनिमय योग्य आवश्यक होता है कि जैसे कि ये कैप बना दी आपने, ये कैप बना दी, ये कैप किस लिए बनाई है आपने, इस पेन की जो पॉइंट है उसको ढकने के लिए बनाई है। तो इसकी योग्यता होनी चाहिए कि ये क्या है, इसको पूरी तरह कवर कर सके। तो इसमें लिख सकते हो कि बना हुआ पार्ट विनिमय योग्य होना आवश्यक है। बना हुआ पार्ट विनिमय योग्य होना आवश्यक है। आई बात समझे, जो कैप बनाई है आपने, इसका काम किस लिए बनाया है कि ये इसके ऊपर पॉइंट के ऊपर आसानी से पॉइंट को क्या कर सके, कवर कर सके। अगर ये आपने बना दी और इसका कवर नहीं किया, ढीला हो गया, टाइट रह गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका आवश्यक नहीं हुआ। ठीक है, तो इसे क्या हो, आवश्यक होना जरूरी बनता है भैया जी। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलो ठीक है, अब देखो कि विनिमय योग्यता इंटरचेंजेबल होती है, तो इससे लाभ क्या होता है, इसे लिखो, फिर अपन देखते हैं लाभ क्या होता है। चले, चलो हेडिंग डालो लाभ। जो विनिमय योग्यता होती है उससे अपन को लाभ क्या होता है, या जो कंपनी है उसे क्या लाभ होता है, जो कंपनी होती है उसे क्या करना पड़ता है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले लिखो बचत। क्या बचत, अब बचत कैसे होती है कि सभी पार्ट्स को गेज के द्वारा चेक कर कर जल्दी से काम कर दिया जाता है, समय की बचत होती है। मतलब आपने ये पार्ट बना लिया, ठीक है, ये पार्ट बना लिया, इसका जो अंदर वाला होल है आपको मान ले 10 mm देना है, तो आपने 10 mm का होल तो बना लिया, तो आप किससे चेक करोगे, किससे चेक करोगे, या तो प्लग गेज से चेक करोगे। किससे चेक करोगे, प्लग गेज से चेक करोगे, सॉरी प्लग गेज नहीं, गो गेज या नो गो गेज से चेक करोगे, तो सीधा सा क्या हुआ, समय बच गया। या उसको स्केल लगाओगे या इसके ऊपर कैलिपर लगाओगे, नहीं, क्या आपके पास क्या है कि आपके पास ये मान लो आपका क्या है, गो गेज और नो गो गेज, इसको इसके अंदर घुसाओगे और ये हाँ ठीक है, ओके जी बढ़िया है। तो इसमें क्या हुई कि समय की बचत होती है, जिससे अपन क्या करते हैं, गेज से चेक करते हैं, सभी पार्ट्स को गेज से चेक करने पर समय की बचत होती है। तो इसमें लिख सकते हो सभी पार्ट्स को गेज से चेक करने पर क्या समय की बचत होती है। ठीक है, एक तो ऑप्शन ये हुआ आपका। अब 2 नंबर ऑप्शन क्या होता है इसमें, रोजगार। क्या होता है, रोजगार। अब रोजगार कैसे होता है बताओगा मेरे को कोई, रोजगार कैसे होगा, अधिक रोजगार कैसे होगा कि आप क्या करते हो कि अलग अलग पार्ट बनाते हो। जैसे आपने एक फैक्ट्री डाल ली, उस फैक्ट्री में क्या करते हो आप अलग अलग पार्ट बनाते हो। जैसे ये ढक बनाया, फिर इसके बेलनाकार ये बनाई, फिर इसके अंदर वाली रुई और जो पेपर के अंदर लिपटी हुई वो बनाई, फिर इसका ऊपर वाला ढक बनाया। तो ये क्या हुआ, अलग अलग पार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग कारीगर को काम पे रखना पड़ेगा, तो रोजगार बढ़ा।
ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो कि अलग अलग पार्ट बनाने के लिए अलग अलग कारीगर की आवश्यकता होती है। क्या? अलग अलग पार्ट बनाने के लिए अलग अलग कारीगर की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि अलग अलग पार्ट बनाने के लिए अलग अलग पार्ट की आवश्यकता होती है, अलग अलग कारीगर की आवश्यकता होती है, जिससे अपन क्या करते हैं कि कारीगर कोई भी बंदा है कोई, उसको ढूंढते हैं और उसका इंटरव्यू लेते हैं और अपन क्या करते हैं, उसको रोजगार देते हैं। ठीक है, चलो अब तीसरी बात बनती है इंटरनेशनल ट्रेडमार्क। क्या? इंटरनेशनल ट्रेडमार्क। अब इंटरनेशनल ट्रेडमार्क होता है, उसकी क्यों आवश्यकता होती है? अब जैसे कि ये मेरे पास एक पेन है फ्लेयर कंपनी का, ठीक है, और एक मेरे पास है डोम्स कंपनी का। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक तो ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, पर इन दोनों में खासियत क्या है, ये तो फ्लेयर का है और ये किसका? डोम्स का है। तो डोम्स हो गया तो ये इसका क्या हो गया? इंटरनेशनल ट्रेडमार्क हो गया। अगर आप दुकान पे जाते हो तो क्या बोलते हो कि सर मेरे को डोम्स का पेन दे दो, डोम्स का बोर्ड मार्कर दे दो। तो यही बात होती है इंटरनेशनल ट्रेडमार्क की। इसमें लिख सकते हो कि जिस फैक्ट्री में निर्माण किया जाता है, क्या? जिस पार्ट का जिस फैक्ट्री में निर्माण किया जाता है उसे क्या करना पड़ता है? इंटरनेशनल ट्रेडमार्क का पंजीकरण करवाना पड़ता है। ठीक है, तो लिखो जिस कंपनी में या फैक्ट्री में, ऐसे बोल सकते हो, जिस कंपनी में पार्ट्स बनाए जाते हैं उस कंपनी को इंटरनेशनल ट्रेडमार्क का पंजीकरण करवाना चाहिए या करवा लेती है। ठीक है, अब देखो कि अब ये क्या है, एक डोम्स कंपनी का पेन है, तो ये क्या करती है, अपनी कंपनी शुरू की तो इसने क्या कर दिया, अपने जो इंटरनेशनल ट्रेडमार्क है, इंटरनेशनल बाजार है, बड़ा बिग बाजार है, उसके अंदर क्या कर दिया भाई, इसके अंदर डोम्स नाम की कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन है, अपना जो पंजीकरण है वो करवा लिया कि हमारी कंपनी ये कंपनी और ये उत्पाद करती है और ये हम बनाते हैं और इतने कारीगर काम करते हैं, इतने हमारी नेटवर्थ है, सब कुछ उसके अंदर इनरोल होता है। ठीक है, चलो, तो जिससे अब लाभ, इससे भी क्या लाभ होता है कि बाजार में आपके ट्रेडमार्क से आपका सामान है वो खरीदा जाता है। तो इसमें लिख सकते हो बाजार से आपके ट्रेडमार्क के नाम से पार्ट्स खरीदे जाते हैं, पार्ट्स की खरीद होती है, खरीद। आई बात सुनने? अब मैंने आपको बोल दिया कि मेरे को किसी ने बोल दिया यार मेरे को व्हाइट बोर्ड का ब्लैक स्कोर चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, यार ये डोम्स कंपनी का है, ये फ्लेयर कंपनी का है, ये फलाना कंपनी का है, ढिगड़ा कंपनी का है, तो यार ये बढ़िया है। तो आपके नाम से है वो क्या किया जाता है, आपकी बिक्री बढ़ी जाती है, आपकी खरीद की जाती है। ठीक है, तो ये होते हैं विनिमय योग्यता के लाभ। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं मास प्रोडक्शन की तरफ। क्या? मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन को आप बीच में क्यों ला रहे हैं? क्योंकि जब आप इतनी बड़ी कंपनी का डेरा डाल रहे हो तो उसमें एक चीज का या एक ही बार में थोड़ी ना करोगे। अब फ्लेयर कंपनी ने ये थोड़ी है कि हाँ एक ही स्कॉच बनाएगा, नहीं, इसका मास प्रोडक्शन किया, बहुत उत्पाद किया, तो बहुत उत्पाद भी जानेंगे क्या होता है। ठीक है, चलो इसे मिटा दूं। चलो ठीक है, चलो अब इसमें लिखो मास प्रोडक्शन या बहुत उत्पादन। इसमें लिखो मास प्रोडक्शन।
मास प्रोडक्शन। और मास प्रोडक्शन क्या है कि किसी पार्ट को बनाने के लिए, क्या किसी पार्ट का अधिक मात्रा में उत्पाद किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी पार्ट का अधिक मात्रा में उत्पाद किया जाता है या उसे बनाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका मास प्रोडक्शन कहलाता है। तो इसमें लिख सकते हो कि किसी वस्तु का अधिक मात्रा में उत्पाद किया जाता है, उसे मास प्रोडक्शन कहते हैं। उसे मास प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, क्या कहते हैं उसे, मास प्रोडक्शन है भैया जी, कहते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। मास प्रोडक्शन आपको पता चला कि अब ये डोम्स की कंपनी है, ये फ्लेयर्स की कंपनी है, दोनों का काम क्या है, सिर्फ सिकोल बनाना, पेन बनाना, पेंसिल बनाना, रबड़ कटर बनाना। ठीक है, और जो भी XYZ अपना बिजनेस बढ़ा रही है, तो ये क्या कर रही है, मास प्रोडक्शन कर रही है किसका, पेन का। ये तो है नहीं कि वर्ल्ड में डोम्स कंपनी ने एक ही पेन बनाया, या ये तो है नहीं कि फ्लेयर कंपनी ने एक ही पेन बनाया, बहुत सारे पेन बना रखे हैं, जो कॉपी पे चलते हैं वो भी बना रखे हैं, जेल पेन भी बना रखे हैं, स्कोच भी बना रखा है, लाल, हरा, पीला, नीला, धोला, सब बना रखा है। तो क्या किया जाता है, किसी वस्तु का अधिक मात्रा में उत्पाद किया जाना मास प्रोडक्शन कहलाता है, और किसके द्वारा किया जाना, किसी कंपनी के द्वारा किया जाना। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब देखो मास प्रोडक्शन से लाभ क्या होता है, एक बार और देख लो आप साथ साथ में। लाभ क्या होता है, समय की बचत होती है। सबसे पहले तो ये लिखना बहुत ही, समय की बचत। अब समय की बचत कैसे, समय की बचत कैसे कि एक ही बार में पता नहीं कितने लाखों पेन बन जाते हैं। जैसे कि अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है ना, मैंने सुना है कि उसके अंदर कम से कम एक बार में लाख श्रद्धालु है वो भोजन करके उठते हैं। तो मतलब वो भी तो एक मास प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो वो क्या है, एक प्रकार का मास प्रोडक्शन है। तो उसी प्रकार समय की बचत है। अब उसमें समय की बचत कैसे होती है कि 1 लाख ने खाना खा लिया, तो 1 लाख को एक बार खिलाओ तो पूरा पता नहीं कितने महीने लग जाते हैं, और उन्हें 1 घंटे के अंदर अंदर या आधे घंटे के अंदर अंदर उन्होंने 1 लाख खा लिया, तो समय की बचत होती है। ठीक है, चलो इसमें दूसरा, पार्ट्स क्या होते हैं, कम कीमत पे होते हैं। क्या होता है, पार्ट्स कम कीमत होते हैं, पार्ट की कम कीमत। अब पार्ट की कम कीमत कैसे होती है कि अब ये अगर वर्ल्ड में अगर फ्लेयर कंपनी ने ये एक ही पेन बना दिया होता, तो इसकी कम से कम इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती, कम से कम 1.5 लाख या ज्यादा कर देती। पर इन्होंने क्या किया कि ये बहुत सारे बना दिए, हर व्यक्ति इसे यूज ले सकता है, तो कम से कम ये 30 या 20 रुपए का होगा। तो ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू है वो कम होगी या कीमत है वो कम होगी। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसी के अंदर मास प्रोडक्शन के अंदर 2 असेंबलियां आती है। अब देखो मास प्रोडक्शन ऐसे तो है नहीं कि चलता फिरता काम कर दिया, नहीं। असेंबली के अंदर काम होता है कि लाइन है कि अगर किसी भाई ने मारुति सुजुकी के अंदर काम किया हो, तो असेंबली लाइन में उसमें क्या होता है कि गाड़ी है वो चलती रहती है। ठीक है, गाड़ी क्या है, चलती रहती है, उसके अंदर पार्ट्स है, जो वर्कर काम करते हैं वो क्या करते रहते हैं, पार्ट्स को ज्वाइंट करते रहते हैं। तो वो कैसी होती है, असेंबली होती है। जो असेंबली कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है सिलेक्टिव असेंबली, एक होती है नॉन सिलेक्टिव असेंबली। वो देखते हैं, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं एक बार वीडियो का रेजोल्यूशन देख लेता हूं, सही है कि नहीं है। ओके, चलो चले। अगर किसी भाई को आपको अगर क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप पे बोल सकता है, मैं आपको पीडीएफ है वो दे दूं। तो आप लिखो सिलेक्टिव असेंबली, पहले लिखो सिलेक्टिव असेंबली, सिलेक्टिव। ठीक है, मैंने आपको शुरू से एक बात बोली थी कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, फीटर पढ़ा रहा हूं, न कि आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो मात्रा है, नाम है, उसकी गड़बड़ी हो जाती है, तो अपने आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, एक तो देखो अपना एक ऐसा टॉपिक है कि इसके अंदर डाटा का है वो ज्यादा गौर नहीं किया जाता। गौर बोले तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, डाटा है वो अनबन हो सकती है।
19-20 है वो हो सकता है। ठीक है, चलो चले कि सिलेक्टिव असेंबली है वो क्या होती है और इसमें कारीगर है वो कैसे, कारीगर का चयन है वो कैसे किया जाता है, ये कितनी महंगी होती है और इसमें जो वर्क पीस है वो कैसे होते हैं। देखो देखो सिलेक्टिव असेंबली क्या होती है, एक्सपेंसिव असेंबली होती है। एक्सपेंसिव बोले तो महंगी असेंबली होती है। इसमें क्या होता है कि एक असेंबली से दूसरी असेंबली का पार्ट है वो फिट नहीं होता है, इसमें मेंटेनेंस में दिक्कत आती है। ठीक है, और इसके स्पेयर्स पार्ट्स भी है वो आसानी से नहीं मिलते। मान लो कि मारुति सुजुकी कंपनी में दो असेंबली चल रही है, एक नॉन सिलेक्टिव एक नॉन सिलेक्टिव, तो उसमें आप क्या करते हो कि सिलेक्टिव असेंबली के लिए अलग से पार्ट आते हैं और आपकी नॉन सिलेक्टिव असेंबली के लिए अलग से पार्ट आते हैं। तो इसमें क्या है कि उसका इसमें नहीं है और उसका इसमें नहीं है, मतलब नॉन सिलेक्टिव में सिलेक्टिव का पार्ट फिट नहीं होता और सिलेक्टिव में नॉन सिलेक्टिव का पार्ट है वो फिट नहीं होता। तो इसमें लिखते हैं कि जो कारीगर का चयन है वो किस प्रकार किया जाता है कि कारीगर का चयन उसकी योग्यता के अनुसार फील करके किया जाता है। मतलब कि कारीगर का चयन उसकी योग्यता के अनुसार फील करके तथा क्लियरेंस क्या क्लियरेंस का प्रयोग करके उसका चयन वो किया जाता है। क्लियरेंस यानी उसको कोई बोल दिया कि कोई जॉब बना के दिखाओ या उसका स्किल टेस्ट ले लिया, उसी प्रकार। ठीक है, तो इसमें लिखो कि कारीगर का चयन उसकी योग्यता के अनुसार क्या उसकी योग्यता के अनुसार फील करके या क्लियरेंस का प्रयोग करके चयन किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में कि या तो आपको मतलब आप इतने बड़े इंस्ट्रक्टर हो कि बच्चे का पता लगाए कि उसकी बोलचाल से पता लगाए कि हाँ ये बच्चा व्यवहार में कैसा है, नॉलेज है, इंटेलिजेंट है, कैसा है। ठीक है, या उसको एक प्रकार का टेस्ट दे दिया जाए कि हाँ इसका मतलब पूरा का पूरा क्लियर हो जाए कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है कि नहीं है। ठीक है, इस प्रकार के है वो सिलेक्टिव असेंबली होती है। ठीक है, जो सिलेक्टिव असेंबली होती है क्या होती है, धीमी होती है और महंगी होती है। धीमे कैसे होती है कि सिलेक्टिव असेंबली को पर जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे काम होता है। जो क्योंकि ये महंगी होती है, इसके पार्ट्स अगर टूट जाते हैं तो दोबारा से विदेश या कहीं से और से बनाया जाता है। ठीक है, मंगवाया जाता है। तो यह लिखो, यह धीमी व महंगी होती है, ठीक है, चलो आई बात समझ में। और इसमें एक खास बात मैंने बताई कि इसमें दूसरी असेंबली का पार्ट्स है वो फिट नहीं होता। ठीक है, इसमें दूसरी असेंबली का पार्ट फिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि मेंटेनेंस में दिक्कत आती है। किसमें, मेंटेनेंस में दिक्कत आती है। मेंटेनेंस बोले तो इसके मरम्मत में दिक्कत आती है। ठीक है, मेंटेनेंस में दिक्कत आती है, ठीक है, चलो इसे लिखो। और एक बात और लिखो, इसके स्पेयर्स पार्ट जो होते हैं, मतलब सिलेक्टिव असेंबली में मान लो कि एक्सेप्सी मतलब महंगी से महंगी गाड़ी है तो उसका स्पेयर पार्ट है वो आसानी से नहीं मिलता। तो इसमें लिखो स्पेयर पार्ट आसानी से नहीं मिलता। ठीक है, चलो तो ये हुई आपकी सिलेक्टिव असेंबली। सिलेक्टिव असेंबली क्या होती है, कारीगर का चयन उसकी योग्यता के अनुसार फील करके या क्लियरेंस का प्रयोग करके चयन किया जाता है। यह धीमी और महंगी असेंबली है। इसमें दूसरी असेंबली का पार्ट फिट नहीं होता क्योंकि मेंटेनेंस में क्या आती है, दिक्कत आती है, यानी आगे जब मरम्मत करवाते हो तो उसमें दिक्कत आती है। और स्पेयर पार्ट क्या होते हैं, आसानी से नहीं मिल पाते। ठीक है, या तो कोई देसी जुगाड़ करके इसे बनाया जाता है या फिर इसका ओरिजिनल पार्ट है वो डाला जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं नॉन सिलेक्टिव असेंबली की तरफ। अब नॉन सिलेक्टिव असेंबली क्या होती है बताएगा कोई? नॉन सिलेक्टिव असेंबली क्या होती है, ये शीघ्रता से हो जाती है। ठीक है, इसके पार्ट्स है वो मिल जाते हैं। ठीक है, सस्ती पड़ती है। ठीक है, चलो इसे देखो अपना क्या है कि इसे यहां से ये मिटा दिया अपना,
चलो थोड़ी सी अपनी करनी है, क्या इसमें करना है, नॉन सेलेक्टिव असेंबली। अब नॉन सेलेक्टिव असेंबली क्या होती है, अभी बताया मैंने, शीघ्रता से हो जाती है। तो इसमें लिखो शीघ्रता से हो जाती है, ठीक है, क्या शीघ्रता से हो जाती है, और क्या होती है, सस्ती पड़ती है, क्या है, सस्ती पड़ती है, और क्या होती है बताओ, क्या मेंटेनेंस क्या होता है, सरल होता है, मेंटेनेंस सरल होता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, स्पेयर पार्ट आसानी से मिलते हैं, स्पेयर पार्ट आसानी से मिलते हैं, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। और एक बात और लिख लो, जो पार्ट होते हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं, मतलब पार्ट्स है या एक दूसरे में बदला जा सकता है, मतलब इसी असेंबली का पार्ट्स है वो एक दूसरे में बदला जा सकता है, ठीक है। तो ये होती है आपकी विनियमित योग्यता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं लिमिट की तरफ, यानी आपने जो आज टॉपिक शुरू क्या कहता, लिमिट फिट टॉलरेंस। सबसे पहले लिमिट पढ़ेंगे, फिर टॉलरेंस पढ़ेंगे, नहीं फिर फिट पढ़ेंगे, फिर टॉलरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको क्यों समझाई, ताकि आपको आगे चलते हैं तो आपको समझ आ सके जो प्रोडक्ट होता है वो कितना महंगा होता है, और उसका जो काम है वो कैसे किया जाता है, वो और मिलते क्यों नहीं है, ठीक है, इसमें पढ़ेंगे। चलो चले, चलो अब मेरे को बताओ, जो लिमिट है उसे अपन डेफिनेशन है उसकी, वो कैसे क्लियर करोगे आप लोग, लिमिट की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो कैसे करोगे बताओ। अब अपन ये शुरू करते हैं अपना, ठीक है, बताओ कैसे होगा कि लिमिट फिट की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, इंट्रो है, वो कैसे करोगे। चलो देखें कि बेसिक साइज की स्वीकृति अधिकतम हो या न्यूनतम हो जिस साइज में पार्ट बनाए जाते हैं, ठीक है, क्या बेसिक साइज स्वीकृति पर, ठीक है, बेसिक साइज स्वीकृति अधिकतम न्यूनतम जिस सीमा पर पार्ट्स बनाए जाते हैं या जिस साइज के पार्ट्स बनाए जाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। या और डेफिनेशन है तो मेरे को कमेंट करके बताओ। बेसिक साइज पर स्वीकृति अधिकतम या न्यूनतम जिस सीमा में पार्ट्स के साइज बनाए जाते हैं। चलो बेसिक साइज पर, क्या बेसिक साइज पर स्वीकृति या स्वीकृत अधिकतम या न्यूनतम, हाँ तो क्या कह रहा था, बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिकतम या न्यूनतम सीमा में पार्ट्स बनाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, पार्ट्स बनाए जाते हैं, जिसे लिमिट कहते हैं, लिमिट कहते हैं। आई बात समझ में, क्या कह रहा है, एक बेसिक साइज मतलब एक नॉर्मल बेसिक साइज, जैसे आपको बोल दिया कि 10 mm, क्या 10 mm स्वीकृत, क्या 10 mm स्वीकृत अधिकतम या न्यूनतम सीमा में, या तो 10 mm पूरा बनाना है या 10 mm में थोड़ा सा बाल सा मतलब mm छोड़ना है या थोड़ा सा बड़ा हो जाए, या तो न्यूनतम हो या अधिकतम हो, ठीक है, में सीमा में पार्ट्स बनाए जाते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो लिमिट होती है ना, उसमें क्या किया जाता है कि पार्ट्स को बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी छूट दी जाती है कि या तो आपसे पार्ट थोड़ा छोटा बन जाए कोई दिक्कत नहीं होती है, या फिर बड़ा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसमें बात लिखो कि लिमिट में
छूट दी जाती है पार्ट छोटा या बड़ा होने पर। लिमिट में छूट दी जाती है पार्ट छोटा बड़ा होने पर। ठीक है, या तो मतलब बोलते हैं ना छोटी सी बात हो गई, ये 19-20 हो गया, ठीक है 19-20 हो गया, तो वो बात है कि लिमिट में छूट दी, इतनी छूट दी जाती है कि या तो पार्ट आपसे छोटा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, या आपसे पार्ट थोड़ा सा बड़ा होता है तो कोई दिक्कत। थोड़ा सा न कि बड़ा, आपको बोल दिया 10 mm का बनाना है तो 10.1 का बन जाए तो बहुत है, ठीक है। अगर 10.5 का बन जाता है तो ये पार्ट नहीं चलता, ठीक है। या तो आपको बोल दिया 10 mm का बनाना है तो 9.9 mm का बन गया तो आपसे गलत नहीं होगा, अगर 9.5 का बन गया तो आपसे गलत होगा, ठीक है। थोड़ी सी छूट दी जाती है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि जो लिमिट होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है हाई लिमिट, एक होती है लो लिमिट। वो देखते हैं कि क्या होती है, कैसी होती है। तब तक आप इसे लिखो, ठीक है। चलो चले, पहले लिखो हाई लिमिट। हाई लिमिट किसे कहते हैं? हाई लिमिट किसे कहते हैं, कोई बताएगा कि सर इसे बोलते हैं हाई लिमिट। हाई लिमिट क्या होती है? हाई लिमिट बताओ। पार्ट्स का बेसिक साइज अधिक से अधिक हो। क्या? पार्ट का बेसिक साइज अधिक से अधिक हो, उसे अपन क्या बोल सकते हैं? बेसिक साइज क्या बोल सकते हैं? उसे अपन हाई लिमिट बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि 25 mm 25.00 mm है, ठीक है। तो ये क्या होगी? एक बेसिक लिमिट होगी। क्या होगी? ये एक बेसिक साइज हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ये एक बेसिक साइज हो गया। अगर इसके अंदर अधिकतम से अधिकतम अगर आप बोल सकते हो तो इसमें अधिक से अधिक क्या बोल सकते हो? 0 इसमें 2 प्लस कर दो तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो अधिक से अधिक इसका क्या हो सकता है? 25.02 mm। तो ये क्या हो जाता है? आपका अधिक से अधिक हो जाता है, ठीक है। अगर आपका कम से कम हो तो इसमें क्या माइनस कर दिया जाता है? 0.1 mm है वो कम कर दिया जाता है, ठीक है। चलो तो ये तो हुई हाई लिमिट। आया कि नहीं आया समझ? हाई लिमिट क्या बोलते हैं? पार्ट का बेसिक साइज अधिक से अधिक हो, ठीक है। पार्ट का बेसिक साइज अधिक से अधिक हो मतलब अगर आपका कोई पार्ट 25 mm का है तो उसे बेसिक साइज बोल दिया गया, ठीक है। अगर आप इसे अधिक से अधिक कितना कर सकते हैं? या तो इसे अपन 0.02 mm कर सकते हैं या इसे -1 कर सकते हैं। कितना? 0.01 mm, ठीक है। चलो यहां मैं आपको ये बिल्कुल सही तरीके से लिखा देता हूं, फिर आपको है वो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। चलो देखो 2-0, ठीक है। तो ये तो हो गया प्लस में, ठीक है। फिर माइनस में अपन क्या बोल सकते हैं? ये वाला हो गया, तो ठीक है। तो बेसिक साइज आपका क्या हो गया? 25 हो गया। तो 25 में आप इसमें क्या जोड़ दो? 0.02 mm। तो ये आपका क्या हो गया? अधिक से अधिक साइज हो गया, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर लिखते हैं लो लिमिट। लो लिमिट में क्या होता है? यही इसी प्रकार का, आप इसे थोड़ा सा इसे हटा दो, फिर यहां पे लिखो लो लिमिट, ठीक है। और आप क्या कर दो? इसे हटा दो और इसे हटा दो, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हो आप? कम से कम साइज हो, कम से कम साइज हो, ठीक है। क्या? कम से कम साइज हो। तो अब बताओ इसमें क्या हो सकता है? बताओ कम से कम साइज हो। देखो इसमें क्या बोला था? पहले क्या बोला था? हाई लिमिट में क्या बोला था? पार्ट का बेसिक साइज अधिक से अधिक हो। तो पार्ट का बेसिक साइज अधिक से अधिक कब कर सकते हैं हम? जब इसमें 2 जोड़ दिया जाए। अगर इसमें यहां पर 3 की बजाय 3 और 4 होता तो इसमें 4 जोड़ दिए जाते, तब इसमें क्या हो जाता? 25.04 हो जाता। अगर इसमें 5 होता तो 5 हो जाता। तो अब इसमें उसमें क्या था? हाई से हाई, यानी अधिक से अधिक था। तो इसमें अपन ने अधिक से अधिक क्या किया? 25.02 mm किया, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या करेंगे? अब इसमें बताओ, किसने बोला है कम से कम?
क्या कम से कम बोला है, तो कम से कम क्या करेंगे बताओ, कम से कम क्या करेंगे, तो कम से कम क्या, अगर कम करना हो तो अपन क्या करेंगे, माइनस में करेंगे, तो माइनस में करेंगे तो आपका आंसर आएगा 24.99 mm। आई बात समझे कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, 24.99 mm। चलो इसे लिखो, आई कि नहीं आई। पहले क्या बोला था, अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक अपन इसमें 2 जोड़ते हैं तो इसमें 25.02 हो जाता है। अब इसमें क्या बोला है, कम से कम बोला है, तो इसमें क्या आ जाएगा, अपन माइनस करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 24.099। आप इसको माइनस में करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं टॉलरेंस की तरफ। किसकी तरफ, टॉलरेंस की तरफ। चले टॉलरेंस, अब टॉलरेंस क्या होती है बताएगा मेरे को कोई, चले फिर बात करते हैं टॉलरेंस। पहले अपन ने, मैंने क्या कहता, अपन लिमिट और फिट पढ़ेंगे, पहले अपन क्या पढ़ लेते हैं, टॉलरेंस पढ़ लेते हैं। अपन ने लिमिट पढ़ ली, लिमिट क्या होती है, पढ़ी कि नहीं पढ़ी। अब आप इसके है क्वेश्चन आंसर है वो भी करेंगे, ठीक है। चलो तो ये है यहां से आपकी टॉलरेंस। चलो टॉलरेंस में क्या होगा, देखो एक होती है मूलभूत टॉलरेंस, क्या, मूलभूत टॉलरेंस क्या होती है आपकी, एक मूलभूत टॉलरेंस। तो मूलभूत टॉलरेंस होती है तो उसको कितने ग्रेडों में मतलब बांटा गया है, कि मूलभूत टॉलरेंस को इसको 18 ग्रेडों में क्या किया गया है, बांटा गया है। और ये किसके अनुसार बांटा गया है, बीआईएस के अनुसार बांटा गया है। तो इसे लिखो, बीआईएस के अनुसार इसे 18 ग्रेड में बांटा गया है। आई बात समझे क्या कह रहा है, बीआईएस के अनुसार इसे कितने ग्रेडों में बांटा गया है, 12 ग्रेडों में बांटा गया है। और वो 12 ग्रेड किसमें है, होल बेसिस और सॉफ्ट बेसिस है। तो वो 12 ग्रेड से, सॉरी 18 ग्रेड से सॉफ्ट व होल बेस है, क्या, होल बेस या सॉफ्ट बेस दोनों में पाई जाती है। ठीक है, ग्रेड्स है वो किसमें पाई जाती है, होल्स व सॉफ्ट व होल में, दोनों में पाई जाती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो ग्रेड्स होती है वो कैसे दर्शाई जाती है, उसका कोई सिंबल होता है तो वो कैसे होता है वो बताओ मेरे को, बताएगा कोई। देखो जैसे कि IT0, IT01, ठीक है, IT02, ये है, इसे कितने प्रकार दर्शाया गया, इसी प्रकार है वो इसे दर्शाया गया है। ठीक है, दर्शाया गया है। ठीक है, तो पहली बात तो थी कि मूलभूत रूप से, क्या, मूलभूत रूप से टॉलरेंस को कितने भागों में बांटा गया है, कि मूलभूत टॉलरेंस को 18 भागों में बांटा गया। किसके अनुसार बांटा गया, बीआईएस के अनुसार बांटा गया, यानी भारत स्टैंडर्ड के अनुसार इसे बांटा गया। ठीक है, तो ग्रेड के जो 18 ग्रेड्स है वो किसके ऊपर दर्शाई गई है, सॉफ्ट बेस और होल बेस। सॉफ्ट बेस यानी ये आपकी कोई क्या है, सॉफ्ट है, और ये क्या है आपका कोई होल है, इसके अनुसार है वो इसे बनाया गया है। और ये कैसे दर्शाई जाती है, IT0, IT01, IT02, IT03, IT0 कितना 4, IT0 10, IT0 11, IT0 12, IT0 13, IT0 15, IT0 16, IT0 17, IT0 18। तो ये क्या होती है, टॉलरेंस होती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर बात करते हैं टॉलरेंस का परिचय, कि टॉलरेंस की परिभाषा है उसे किसे कहते हैं। ये तो बिल्कुल सरल सी है, बताएगा कोई कि हाँ सर इसे टॉलरेंस की परिभाषा है, वो अपन बोल सकते हैं या बता सकते हैं। बताओ, इंट्रो बताओ क्या होगा इसका, बताओ इसमें क्या होगा, बताओ। कि किसी साइज के हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं।
किसी साइज के हाई लिमिट व लो लिमिट के अंतर को क्या बोलते हैं अपन? टॉलरेंस कहते हैं। क्या है कि किसी साइज के हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं? मतलब मैंने आपको पीछे दिखाया कि एक तो था 25.02 क्या थी हाई लिमिट ली थी, और 24.099 वो क्या थी लो लिमिट थी। तो इस दोनों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। अब देखो 25 पॉइंट, सीधा सा बात है, देखो 25.02 ठीक है, और 24.99। अब इनको माइनस करते हैं तो बीच का जो भाग निकालते हैं तो वो क्या आता है? बताओ, बताएगा कोई? बताएगा कि नहीं बताएगा? क्या आता है क्या नहीं आता है? जल्दी से कमेंट करो भाई, क्या आता है? किसी को पता है कि हाँ सर ये आता है या ये नहीं आता? चलो चलो, नहीं पता? देखो 12 ठीक है, एक बार एक काम करो, इधर से 5 से इसके पास गया 10, 10 से इसके पास गया कितना होया 12, 12 से 9 गए कितने बचते हैं? 12 से 9 गए तो कितने बचते हैं? 3, 3 बचते हैं ना, 3 ठीक है। फिर यहां पे बचा 10, 10 में से 9 गया कितना बचता है? 1, तो पॉइंट का पॉइंट और यहां पे 24 को बराबर हो गए तो 0.0। तो इसकी टॉलरेंस कितनी आ गई? 0.13 एमएम आ गई। ठीक है, यानी ये किसी जॉब की हाई लिमिट है, ये क्या है किसी जॉब की हाई लिमिट है, और ये क्या है किसी जॉब की लो लिमिट है। और इन दोनों में से अगर आपने बनाया तो इसको क्या बनाया? टॉलरेंस बनाया, तो इसकी क्या आ गई? ये टॉलरेंस आ गई। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं कि टॉलरेंस के लाभ क्या होते हैं। मैं ये मिटाता हूं, फिर इसी में लिखाता हूं लाभ। ठीक है, ये चले, अब लिखो लाभ क्या होते हैं। लाभ कोई बताएगा कि सर ये लाभ होता है टॉलरेंस का? इसमें देखो समय की बचत होती है, समय की बचत ठीक है, और उत्पाद बढ़ता है। क्या होता है? उत्पाद क्या होता है भैया जी? बढ़ता है। लागत कम होती है, लागत कम होती है। और क्या होता है इसमें कि कुशल कारीगर, यानी कम कुशल कारीगर भी काम कर सकता है। कम कुशल कारीगर काम है इसके साथ है वो कर सकता है, क्योंकि आपने इसका क्या कर दिया? बिल्कुल ही टॉलरेंस को माप के छोड़ दिया। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था उसी प्रकार है। ठीक है, चलो अब देखो, जो आपकी जो ये टॉलरेंस होती है ना, ये कितनी होती है भाई? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है यूटिलिटी, क्या? एक तो होती है यूटिलेटर, सॉरी एक तो होती है यूटिलेटर टॉलरेंस, एक होती है बाइलेटर टॉलरेंस। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक होती है आपकी यूटिलेटर टॉलरेंस, एक होती है आपकी बाइलेटर टॉलरेंस। दो प्रकार की। तो एक है आपकी यूटिलेटर या यूनिलेटर, इसे लिखो यूनिलेटर, लिखो आप क्या लिखो? यूनिलेटर टॉलरेंस। अब बताओ यूनिलेटर टॉलरेंस की डेफिनेशन बताओ। यूनिलेटर टॉलरेंस होता है वो क्या होता है? इसमें क्या होता है कि इसमें जो बेसिक साइज है वो पार्ट के एक साइड में दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या समझते हो कि इसमें जो बेसिक साइज है केवल एक और ही दिया जाता है। मतलब कि मान लो कि ये आपकी क्या है, कोई जॉब है या ये कोई पीस है जो किसी
मशीन के अंदर फिट होना है, पर इसका जो माप है वो कहां दिया जाएगा, एक साइड में दिया जाएगा, न कि दोनों साइड में दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखो कि इसमें साइज केवल एक तरफ दिया जाता है। क्या, इसमें साइज केवल एक तरफ दिया जाता है। ठीक है, और वो एक और साइज होता है तो वो कैसा होता है, दोनों में दर्शा दिया जाता है प्लस माइनस। ठीक है, एक ही और प्लस माइनस होते हैं। प्लस माइनस यानी या तो आपको प्लस मिलेगा या आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। बाइलेटरल, और देखो ये किस प्रकार दर्शाया जाता है, ये आपका जैसे 0.25 mm, ठीक है, क्या 0.25 mm, तो इसमें या तो आप क्या करो, प्लस करके 0.00 mm जोड़ दो, ठीक है, या माइनस करके 0.02 mm घटा दो। ठीक है, सॉरी प्लस करके इसे जोड़ दो या घटा दो। ठीक है, फिर इसी प्रकार इसी का ही दिया जाता है इसकी तरफ, क्या 0.01 mm, ठीक है, और 0.003 है। ठीक है, ये किस में दिया जाता है, ये माइनस में दिया जाता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि इसमें साइज केवल एक तरफ दिया जाता है, यानी एक तरफ दर्शा दिया जाता है, प्लस माइनस दोनों का ही दर्शा दिया जाता है कि ये 25 mm की इतनी हाई लिमिट है और ये इतनी लो लिमिट है। ठीक है, चलो मतलब ये पार्ट है या तो सबसे लो लिमिट में इतने में फिट हो सकता है, या ये पार्ट है लो लिमिट में इसमें फिट है, हाई में इतना फिट हो सकता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। बाइलेटरल टॉलरेंस, इसमें लिख दो बाइलेटरल टॉलरेंस। अब बाइलेटरल टॉलरेंस क्या होता है कि इसमें जो साइज है वो दोनों तरफ दिया जाता है। इसमें साइज क्या है, दोनों तरफ से दिया जाता है। इसमें साइज दोनों तरफ दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें साइज दोनों तरफ दिया जाता है तो दोनों तरफ ही क्या दिया जाएगा, प्लस माइनस का दिया जाएगा, दोनों ही ओर। ठीक है, दोनों ही ओर क्या दिया जाएगा, प्लस माइनस का दिया जाएगा। तो दोनों ओर कैसे इसे सेट किया जाता है, अपन इसे मिटा देते हैं और इसको मिटा के दोनों को, ठीक है, या तो देखो ये हो गया या इसका ये हो गया। ठीक है, और इसमें ये माइनस कर दिया। ठीक है, आई बात समझ में, या तो क्या है, एक सेकंड, ये थोड़ा सा अपना अनबन हो गया कि इसमें प्लस तो ये कर दो और माइनस में ये कर दो। ठीक है, कि 25 mm का बेसिक साइज है, या तो इसमें हाई लिमिट है तो ये 2 mm की घुस सकती है, या लो लिमिट है कितनी को घुस सकती है, इसमें 0.01 mm की घुस सकती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अपनी आज जो टॉलरेंस की जो दो प्रकार की पद्धतियां होती है वो अपन आज यही करते हैं। होल बेसिस और सॉफ्ट बेसिस अपन कल करेंगे। तो क्लास को ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, और अपने माता पिता का सम्मान करो। धन्यवाद।